मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल को फिर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो किताब में दिया गया है उसको भी पढ़ते हैं, जो नहीं दिया गया है उसको भी पढ़ते हैं, कोई लीगल न्यूज होता है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो लीगल न्यूज है तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। न्यूज ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लैंग्वेज के कारण मारपीट की जा रही है महाराष्ट्र में। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या लीगल रेमेडी है आपके पास, इस पर चर्चा करेंगे। और मुंबई बिना हिंदी के किस जगह पर रह सकता है, हम 5 उद्योगपति का नाम बताएंगे। कितना जीडीएसपी है हिंदी से मुंबई का, महाराष्ट्र का, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम अपनी कानूनी चर्चा पर आएंगे। हम अपने आर्टिकल को समझेंगे कि हिंदी कहने के लिए कहता है लोग कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, हम समझाएंगे आपको कि जो हिंदी है उसको ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। कैसे, वो हम इस पर चर्चा करेंगे, तब आप समझेंगे। ठीक है। और पैनल क्या है, कितनी सजा मिलेगी जो मारपीट करते हैं हमारे साथ लैंग्वेज के आधार पर, उनको 10 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। सिर्फ आप केस कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शंस और आर्टिकल्स पर अब हम आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मुंबई, महाराष्ट्र हिंदी पर कैसे डिपेंड है। सबसे पहले मुंबई को कहा जाता है, राजधानी है वो बॉलीवुड की, यानी कि हिंदी मूवी से वो चलता है। अब हिंदी मूवी अकेले, जो मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो महाराष्ट्र का 4 से 5% जीडीएसपी है। अब सोचिए कि किसी भी स्टेट का 4 से 5% जीडीएसपी कितना महत्वपूर्ण होता है। तो वो उनके हिंदी मूवी से है, फिल्म इंडस्ट्री से है। अगर हिंदी से वो नफरत करेंगे और ये चल जाए तो ये 4 से 5% जो उनका है वो गिर जाएगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं 5 सबसे बड़े उद्योगपति। हमने सिर्फ 5 बताया है, आप चाहे तो 10 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 20 भी कर सकते हैं। आपको मुंबई के बहुत कम ही आदमी मिलेंगे जो इतने बड़े उद्योगपति हैं। सबसे पहला नंबर पर आते हैं हमारे मुकेश अंबानी। ठीक है, टॉप 1। उसके बाद टॉप 2 में आते हैं गौतम अडानी। उसके बाद टॉप 3rd में हम कह सकते हैं कि आते हैं आदित्य बिरला के मालिक कुमार मंगलम। ठीक है। और 4थे में आते हैं उदय कोटक। ठीक है। और उसके बाद 5वें में आते हैं रतन टाटा। 5वें में नहीं आते, वो 3रे में ही थे, लेकिन जो भी है 5 बड़े उद्योगपति भी मुंबई के नहीं, मतलब कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई से उनका ताल्लुकात है, उनकी कर्म भूमि कह सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि वो नहीं है, मतलब ओरिजिन नहीं है। इसमें जैसे कि ये जो उदय कोटक है, इन्होंने जन्म शायद मुंबई में ही लिया है, लेकिन ये इनका ओरिजिन, इनका भी गुजरात है। ठीक है। और कुमार मंगलम जी का जो है वो कोलकाता है, बाकियों का गुजराती है। 5, आप चाहे तो 10, 20 जितना भी ले लें, आप ले सकते हैं, सब आपको बारी ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि हिंदी भाषी कह सकते हैं। अब आइए एक और बात पर कि जो भारत का 44% पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट हिंदी बोलता है, और बाकी जो है वो अपना अपना लैंग्वेज बोलता है, लेकिन हिंदी सब बोलता है। ठीक है। यानी कि अगर आप हिंदी का बाइकआउट करते हैं तो आप डायरेक्टली 50% पॉपुलेशन का अप्रोक्स आप बाइकआउट कर देते हैं। और 50% का नहीं, आप अगर सिर्फ एक स्टेट है, यानी कि महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो महाराष्ट्र कितना है, 6%। तो 6% अगर कहे कि मराठी बोलना होगा, इसका मतलब है कि आपने 94% जो पॉपुलेशन है उसका बाइकआउट कर दिया। अब सोचिए कि अगर 94% इन 6% का बाइकआउट कर दे तो क्या महाराष्ट्र बचेगा? क्या मराठी जो इनका लैंग्वेज है वो बचेगा? क्या अस्तित्व में रह पाएगा मुंबई? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। अगर 94% एक तरफ हो जाए और ये 6% को छोड़ दे, अगर इनका मूवी देखना बंद कर दे, इनके यहाँ उद्योग लगाना बंद कर दे, इनसे सामान लेना बंद कर दे, तो ये कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि इनके पास तो खेती भी नहीं है कि ये खेती करके खाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि इनके पास तो वो लैंड है नहीं, उपजाऊ धरती है नहीं कि ये वहां पर खेती बाड़ी करके खाएंगे, क्योंकि वो सब पंजाब कर सकता है, बिहार भी कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन मुंबई नहीं कर सकता। ठीक है। करने के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, तब तक ये निपटे जा चुके होंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो व्यक्ति मार करता है कि हमारे ही लैंग्वेज में बात करो, वो गलत करता है। अब कानून पर आ जाते हैं।
देखिए कानून कहता है कि अगर कोई भी, जब आप बीएनएस का सेक्शन पढ़ेंगे 196 को, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई लैंग्वेज के आधार पर बदतमीजी करता है, कोई लैंग्वेज के आधार पर झगड़ा लगाता है दो ग्रुपों में, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। कितने साल तक की? 3 साल तक की। अब मान के चलिए कोई किसी को थप्पड़ मार दे, फोर्स का यूज हो गया, उसको थप्पड़ लग गया, तो अब 115 का क्लॉज 2 बीएनएस का भी उस पर लग जाएगा। और मान के चलिए कोई ज्यादा मार दे, कोई ज्यादा चोट लग जाए, तो अब क्या होगा? तो 118 का क्लॉज 8 भी उन पर लग जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ भाषा के आधार पर, अभी आपको मारा नहीं गया है, सिर्फ आपको प्रेशर किया गया है, ये संभावनाएं हैं, ये प्रिजम्पशन है कि झगड़ा हो सकता है दो ग्रुपों में, उसके लिए आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर आप झगड़ा लगाते हैं तो लैंग्वेज के आधार पर। अब कहता है कि अपने देश में जाओ, मतलब अपने देश तो इंडिया ही है, अपने राज्य में जाओ। तो अगर आप किसी भी राज्य के हो, आप भारत के किसी भी कोने में कहीं पर जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और ये लिखा गया है आर्टिकल 19 के क्लॉज डी और ई में। और जब भी फंडामेंटल राइट की बात आती है तो इसका जो गार्जियन होता है, इसको जो सेव करता है, इसका जो गार्ड होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यानी कि अगर आपके साथ कोई लैंग्वेज के आधार पर मारपीट करता है, आपको कहीं से भगाया जाता है, तो आप 226 में डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और नहीं होता है तो आप डायरेक्ट 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको नहीं रोका जाएगा। सिर्फ आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है वहां के डीएम को एक लेटर दे दें, अगर एक्शन हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बीएनएस भी जाना, हमने आर्टिकल भी जाना। अब आइए कि हिंदी क्या है। हिंदी, जब आप हिंदी को देखेंगे तब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 343। 343 कहता है कि यूनियन का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा। ये बराबर यही लिखा गया है, इसमें कोई काट छांट नहीं है कि शुरू के जो 15 साल होंगे, आजादी से 15 साल, ठीक है, तब तक इंग्लिश चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो हिंदी हो जाएगा। यूनियन का लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी। तो 1965 के हिसाब से, 1965 में हमारे संविधान के हिसाब से हिंदी जो है वो यूनियन का लैंग्वेज हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारे सुविधा के लिए वो कंटिन्यू अभी चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी क्या है आपने देख लिया कि वो यूनियन का लैंग्वेज है, ये हमारा संविधान कहता है, 65 के बाद हो जाना चाहिए था। उसके बाद इसका एक डायरेक्टिव्स भी है 351। जब आप 351 को पढ़ेंगे, इसमें कहा गया है जो स्टेट है, जो सरकार है, जो यूनियन है, ये हिंदी को बढ़ावा देगी, ये उसका ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। समझिए कि ये संविधान कह रहा है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, और ये जो सरकार है उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी होगा ये कि हिंदी को वो बढ़ाए। और आप कह रहे हैं कि हिंदी कुछ नहीं है, हिंदी का बाइकआउट कर रहे हैं। हमारा संविधान हिंदी को बढ़ावा देने की बात करता है, डायरेक्टिव्स बता के रखा हुआ है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। प्रॉपर पैनल में इसका प्रावधान दिया गया है कि अगर आप लैंग्वेज अगर मारपीट करते हैं तो आपको जेल जाना होगा, फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और हमारा कानून चुप है। हालांकि चुप नहीं है, अभी एक मरवाड़ी जी के साथ मारपीट हुआ था, उनके खिलाफ, जिन्होंने किया था उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हिंदी महाराष्ट्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं में आप एफआईआर करवा सकते हैं, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और किस आर्टिकल के तहत ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई रिसेंट न्यूज रहेगा, उससे रिलेटेड अगर कोई रिलेटेड लीगल प्रोविजन रहेगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट होगा, और बाकी तो हम पढ़ते ही हैं, बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पीएफ एक्ट, बहुत सारा जो भी एक्ट है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।